हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता चल चुका है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में बहुत जो वैकेंसी दिया गया है ये पिछले बार की तरह उतना नहीं है, बहुत कम है। तो इस बार जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के ऊपर आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और कंपटीशन होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका जो पोस्ट मिलेगा उस पोस्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एसएनटी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी का एक स्टाफ हूँ, ठीक है। मैं असिस्टेंट पद पे एसएनटी डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। 2019 में मैं सिलेक्टेड हुआ, मतलब 2019 का जो नोटिफिकेशन था उससे मैं सिलेक्टेड हुआ, ठीक है दोस्तों। 1 साल हो चुका है मेरा नौकरी का। तो मेरे को बेहतर आइडिया है कि कौन से पोस्ट पर क्या क्या काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको कौन सा पोस्ट पहले रखना है, कौन सा पोस्ट बाद में रखना है, ताकि आपको नौकरी मिलने के टाइम पर या फिर नौकरी मिलने के बाद आपका कोई पछतावा नहीं हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इधर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पोस्ट, जिसमें से एक पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, मतलब एसएनटी वाला पोस्ट है। ये वाला पोस्ट अच्छा है, ये घर के आसपास दे देता है पोस्टिंग। ये वाला पोस्ट में आपका आपका सिलेक्शन हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला पोस्ट को पहले मत रखिए। आपको पहले कौन सा पोस्ट रखना है, आपको पहले रखना है ये असिस्टेंट वाला जो वर्कशॉप वाला पोस्ट है, इसको आपको पहले रखना है, ठीक है दोस्तों। इस पोस्ट में का खासियत यही है कि इसमें अगर आपको नौकरी मिल गया तो आपको सारा दिन एक शेड के नीचे रहना पड़ेगा, मतलब छाँव के नीचे रह के काम करना पड़ेगा एक ही जगह पे। और इसका जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। इसके लिए तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला असिस्टेंट वर्कशॉप वाला पोस्ट को पहले रखिए। देखिए दोस्तों, मैं सारे के सारे पोस्ट के ऊपर बात करूँगा, तो एक एक करके आप देखते जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा इधर असिस्टेंट ब्रिज वाला, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और इसका काम है कि जो जहाँ पे रेलवे ट्रक ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, उस ब्रिज को इधर मेंटेन करना या फिर उसको बनाना, ठीक है। तो ये वाला काम में थोड़ा रिस्क है और परेशानी भी है तो इसलिए मैं इसको बाद में रखूँगा। मैं आपको सारे पोस्ट के बारे में एक बार बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन सा पोस्ट कहाँ पे रखना है। फिर देखिए असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, ये वाला जो पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट आता है। ये ज़्यादातर उधर पोस्टिंग होता है जहाँ पर बहुत सारा ट्रेन जाके खड़ा होता है, ठीक है। उधर आपको वो जो ट्रेन जाके खड़ा होगा उधर उस ट्रेन का थोड़ा चेकअप कर लेना है। यही वाला ड्यूटी ये वाला कैरेज एंड वैगन में करना पड़ता है, ठीक है। बहुत जितने जितने ट्रेन आके रुकते हैं, मतलब कार शेड वाला ड्यूटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इधर आता है असिस्टेंट लोको शेड, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। और ये डीजल वाला पोस्ट है। इसका मतलब है जितना भी हमारा डीजल इंजन है उसका जो मेंटेनेंस का काम है या फिर रिपेयर का काम है, वो ये वाला पोस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये जो डीजल देखिए, आजकल तो डीजल का इंजन बहुत कम हो चुका है। तो ये वाला जो शेड है, मतलब ये वाला जो असिस्टेंट लोको शेड वाला जो पोस्ट है, ये गिने चुने किसी गिने चुने आपका वर्कशॉप है उसी में होता है, मतलब ये बहुत रेयर दिखाई नहीं देता। और उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको, सॉरी दोस्तों एक मिनट, असिस्टेंट लोको वाला जो इलेक्ट्रिकल है, ये वाला पोस्ट भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये इसमें भी आपको शेड के नीचे रह के ही काम करना है और आपको जो इलेक्ट्रिक वाला इंजन होता है उसके ऊपर काम करना होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको इधर दिख रहा होगा कि असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। देखिए दोस्तों, इसमें जनरल सर्विस है, प्रोडक्शन यूनिट है और वर्कशॉप है। मतलब आपका पोस्टिंग जो है वो जनरल सर्विस, मतलब जो जंक्शन वाला स्टेशन होता है उधर आपको देखना है इलेक्ट्रिकल जी बोलकर एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। उधर आपको पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। अगर ये वाला पोस्ट को आपको मिल गया तो आप मान लो कि आप बहुत ही लकी पर्सन हो, इलेक्ट्रिकल जी वाला अगर मिल गया। इसके अलावा आपको इधर प्रोडक्शन दिख रहा होगा और वर्कशॉप दिख रहा होगा, ठीक है। ये दो पोस्ट भी अच्छा है, वर्कशॉप में कम करना है और प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को रेलवे के अंदर प्रोडक्ट किया, मतलब प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उधर काम आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको इधर दिख रहा होगा POA, मतलब PWD जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अंदर आता है।
ये वाला पोस्ट भी ये वाला पोस्ट बहुत रिस्क है इसके अंदर। मतलब इसमें आपका शरीर का पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप शारीरिक से बहुत सक्षम होना चाहिए, फिर आपको इसको डालना है। इसमें बहुत सारा खटने का काम होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर इधर इधर आ जाता है असिस्टेंट TL एंड AC, जो वर्कशॉप के अंदर, TL एंड AC मतलब ट्रेन लाइट एंड एयर कंडीशनर, ठीक है। वर्कशॉप के अंदर जितना भी ट्रेन लाइट और AC, मतलब ट्रेन आके रुकेगा उसका जो सॉरी ट्रेन लाइट नहीं, जितना ट्रेन आके रुकेगा वर्कशॉप के अंदर, वो सारे ट्रेन का लाइट और AC को चेक करना ही आपका काम है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर है असिस्टेंट TL AC। ये वाला पोस्ट में आपको जनरल सर्विस भी मिल सकता है और प्रोडक्शन यूनिट भी मिल सकता है। ज़्यादातर आपको जनरल सर्विस का मतलब ऐसा है कि आपको ट्रेन के साथ भेज दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलना है, तो एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन लाइट और AC तो होता है, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, उसके अंदर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। या और जो प्रोडक्शन यूनिट है, इसको तो आपको पता ही है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है ट्रेन लाइट और AC का, उधर ये होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको इधर दिख रहा होगा कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये वाला काम बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें आपको एक साथ 21 दिन का ड्यूटी करना पड़ता है और 7 दिन का रेस्ट मिलता है। मतलब जहाँ जहाँ ट्रैक मशीन चलता है, ठीक है, आपको शायद आपने शायद देखा होगा कि लाइन के ऊपर से बहुत सारे मशीन चलता है, जिसमें से एक मशीन है ट्रक मशीन, जो कि लाइन का जो पत्थर है, लाइन अगर इधर उधर हिल चुका है, तो सबको पत्थर को धूल जो होता है, पत्थर का अंदर जो मिट्टी भरा होता है, सबको क्लियर करता है। वो वाला मशीन जब जब चलता है तो एक साथ 21 दिन तक चलता है और 7 दिन का रेस्ट मिलता है। तो इसमें आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये गया, और दूसरा बात ये है कि जो असिस्टेंट TRD वाला पोस्ट आपको दिख रहा है 12 नंबर पे, ये वाला जो पोस्ट है, इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर जो मतलब ट्रेन चलता है जिस ट्रक से, उस ट्रेन जो वोल्टेज से चलता है, वो 11,000 वोल्टेज का जो वायर ऊपर से चलता है, उस वायर का मेंटेनेंस करना होता है ये TRD वाला को, ठीक है दोस्तों। आपको पता चल चुका है, जो अगर फेलियर में गया होगा, तो मतलब वायर टूट गया कभी बारिश के टाइम पे, तब ये वाला डिपार्टमेंट का बहुत हेडेक होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है पॉइंट्समैन वाला, ये जो देख रहे हो पॉइंट्समैन बी, इसका काम ज़्यादातर स्टेशन मास्टर के साथ ही होता है। मतलब आपको जो पोर्टर का काम होता है, मतलब स्टेशन मास्टर का कुछ खाता वाता ड्राइवर तक पहुंचाना है, अगर स्टेशन पे गाड़ी रुका हुआ है तो, या फिर स्टेशन मास्टर का जो फ्लैग है उसको दिखाना है स्टेशन पे गाड़ी को रोकने के लिए या फिर छोड़ने के लिए, ये सब काम ये पॉइंट्समैन वाला कर लेता है। और जो स्टेशन के अंदर जो गेट पड़ता है, मतलब स्टेशन के पास जो गेट पड़ता है, वो स्टेशन मास्टर के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। उस गेट का जो ऑपरेशन है, वो भी ये पॉइंट्समैन बी का काम है, ठीक है। मतलब गेट को उठाना नवाना, ये वाला काम भी पॉइंट्समैन बी का करता है। और एकदम लास्ट में देखिए लिखा हुआ है ट्रक मेंटेनर ग्रेड 4। ये वाला जो काम है, इसका काम ही है कि जितना भी ट्रक हमारा रेलवे में है, उन सब को मेंटेन करना। मतलब कहीं पे लाइन इधर उधर पैकिंग खुल गया या फिर स्लीपर निकल गया, ये सब कुछ ये ट्रक मेंटेनर ग्रेड 4 देखता है। अगर बारिश आए, तूफान आए, बहुत गर्मी हो, बहुत ठंडी हो, सब कुछ भी इसको हम रोक नहीं सकता, इसको काम करना ही पड़ेगा। किसी की आपको छूट नहीं मिलेगा, ये वाला ट्रक मेंटेनर वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये वाला काम थोड़ा खतरनाक है। अगर आप एक पढ़ा लिखा इंसान हो, तो आपके लिए ये वाला काम थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम ये जो 14 तरह का पोस्ट है, इसके ऊपर हम बात कर ले। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला पोस्ट को कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ रखना सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले रखेंगे ये वाला असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आपको एक शेड के नीचे रह के ही काम करना है, और इसका प्रमोशन वगैरह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। मतलब अगर आप ज्वाइन करोगे, तो उसका 3-4 साल के बाद ही आप डायरेक्ट ग्रुप डी से टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो जाओगे। फिर 2 साल के बाद आप ग्रेड 2, फिर 1, इतना जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम रखेंगे ये वाला पोस्ट को असिस्टेंट कैरेज वैगन।
ये वाला भी इसी की तरह असिस्टेंट वर्क्स की तरह सेम कंडीशन पे अप्लाई होता है इसमें। तो आपका प्रमोशन भी अच्छा है और काम भी थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी पे डाल दिए। और इसके बाद हम जो पोस्ट है इधर आइए, जो पॉइंट्समैन वाला, इसको हम 3 नंबर पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोस्ट हम 3 नंबर के रखेंगे, क्योंकि इसका काम भी बहुत इजी है। इसका कोई हार्ड वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, आसान सा काम है और इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। आप इधर से सिर्फ यही वाला पोस्ट पे, पॉइंट्समैन वाला पोस्ट में, ग्रुप डी की और 14 तरह का जो पोस्ट है, कहीं से भी आप डायरेक्ट स्टेशन मास्टर तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये पॉइंट्समैन वाला जो पोस्ट है, इसमें से आप डायरेक्ट एलडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू स्टेशन मास्टर तक पहुंच पाओगे। बाकी जितने सारे भी पोस्ट है वो कोई भी एलडीसी देके ये जो पॉइंट्समैन क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट्समैन वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें आपका ग्रेजुएट है अगर, तो आप ज़रूर पॉइंट्समैन बी को आगे रखिए, क्योंकि इसमें आपका प्रमोशन मिलने का तरीका बहुत फास्ट है और आपको बहुत कम कंपटीशन में आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम रखेंगे 3 नंबर तो हो गया। अब हम रखेंगे इसके बाद ये जो एसएनटी वाला पोस्ट है, इसको हम रखेंगे 4 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, एसएनटी वाला पोस्ट ये वाला, इसको हम रखेंगे 4 नंबर पे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एसएनटी वाला पोस्ट तो है इंटरेस्टिंग। अगर आपको लाइन में काम करने के लिए मिलेगा तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत ख़राब काम है इसमें, जो कि आपका प्रेस्टीज को डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इसमें भी प्रमोशन अच्छा खासा होता है और इसका काम भी उतना ज़्यादा नहीं। दिन में 2-3 घंटे काम करो, बस आपका काम ख़त्म। और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि इसमें टीए वगैरह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सैलरी अच्छा खासा बन जाता है। और एक बात, इसका जो पोस्टिंग होता है ये घर के पास ही मिलता है। ज़्यादातर स्टेशन पे आपको स्टेशन एसएनटी वाला स्टाफ मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो पॉइंट्समैन को छोड़ के जितने सारे पोस्ट है वो सारे स्टेशन पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको वर्कशॉप जाना है या फिर हेडक्वार्टर जाना है। लेकिन एसएनटी और पॉइंट्समैन ऐसे 2 पोस्ट है जो आपको घर के पास मिल सकता है, क्योंकि सारे के सारे स्टेशन में ये दोनों स्टाफ होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके बाद ये तो हो गया, 4 नंबर हो गया। इसके बाद हम रखेंगे ये वाला असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो एसएनटी के पहले भी इसको रख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो नौकरी है इसमें थोड़ा टीए वगैरह कम बनता है। ठीक है, लेकिन बन जाता है, लेकिन एसएनटी की तरह इतना नहीं बनता, लेकिन बन जाता है। उससे थोड़ा सा ही 1-2 हज़ार का ही सैलरी कम मिलेगा आपको इसमें। लेकिन ये वाला पोस्ट एकदम शानदार है, इसमें कोई फेलियर का डर नहीं। देखिए एसएनटी वाला पोस्ट में क्या होता है, फेलियर का डर होता है। मतलब ट्रेन अगर नहीं चलेगा तो एसएनटी तुरंत उसको जाना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला पोस्ट पे ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं होता। अगर आपका इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट है स्टेशन में, पंखा बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, तो 2-3 दिन बाद भी आप सही करोगे तो भी चल जाएगा। तो इसलिए ये वाला पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल में आपका नॉलेज है या फिर आप रुचि रखते हो, तो आप ज़रूर इस पोस्ट को एसएनटी के पहले रखना है, या फिर आपको मेरे तरह इसको बाद में भी आप रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, जो ये वाला पोस्ट है आपको, ये वाला असिस्टेंट TLNAC। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोस्ट को आपको रखना है 6 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट TLNAC, इसमें आपका वर्कशॉप में पोस्टिंग होगा और आपका काम सिर्फ ट्रेन लाइट और AC को चेक कर लेना। एक दिन में शायद 1 से 2 ट्रेन आपको मिलेगा, उसको आपको चेक कर लेना है। फिर आपको सारा दिन बैठे बैठे टाइम पास करना है और कोई काम नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपको इसके बाद ये हो गया 6 नंबर पे, आप 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर पे जो रखना है वो है आपको ये वाला पोस्ट को, 6 नंबर वाला पोस्ट को, असिस्टेंट लोको शेड। ठीक है दोस्तों, इसको आपको रखना है 8 नंबर पे इसको, और असिस्टेंट लोको शेड इसको आपको रखना है 9 नंबर पे। ये दोनों का काम करीबन एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ ये वाला काम इलेक्ट्रिकल वाला जो हमारा इंजन होता है उसमें काम करना है, और ये वाला डीजल वाला जो इंजन होता है उसमें काम करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर 9 होगा। अब 10 नंबर पे रखना है दोस्तों इसको। अच्छा, ये वाला तो हो गया, 10 नंबर हो गया।
आपको रखना है 10 नंबर पे ये वाला असिस्टेंट टीआरडी वाला, ठीक है दोस्तों। इसको आपको रखना है 10 नंबर पे टीआरडी वाला। इसका काम तो आपको पता चल गया कि ओवरहेड जो लाइन होता है उसका मेंटेन करना, ये वाला काम है इसका टीआरडी। इसका भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिर्फ बारिश के टाइम पे इसका तो बारिश तूफान जब होता है तब इसका थोड़ा देखना पड़ता है, इसका थोड़ा दिक्कत होता है। बस ये हो गया। फिर इसके बाद आपको जो चाहे रखना है। इसके बाद और आपको और एक बात है, इसमें आपको जो ट्रैक मेंटेनर है इसको सबके लास्ट में डालना, ठीक है दोस्तों। इसको 14 नंबर वाला पोस्ट पे डालना है, इसको सबके लास्ट में डालना है। बस यही था मोटा मोटा बात। और 2-3 बात मैं और आपको बता देता हूँ। अगर आपको देखिए पैसा चाहिए, ठीक है, आपको पैसे के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपको ये वाला पोस्ट जो है ना, ट्रक मशीन कहा गया, असिस्टेंट ट्रक मशीन, ये वाला पोस्ट आपको डाल देना। ये वाला पोस्ट पैसे इसमें भरपूर मात्रा में है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारा टीए बन जाता है, इसलिए इसमें पैसा बहुत सारा है। लेकिन इसका काम थोड़ा ख़राब है, मतलब आपको घर से ये टाना 21 दिन तक दूर रहना पड़ेगा, और काम भी थोड़ा हार्ड वर्क टाइप का होता है, ठीक है। और दूसरी बात, पैसा आपको और भी चाहिए तो आपको ये वाला टेल लाइट एंड एसी जो है ना, ये वाला, आप ये वाला भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको पोस्टिंग ट्रेन के अंदर दे दिया जाता है, मतलब किसी ट्रेन से आपको चलना है और उसी ट्रेन को लेकर आना है, उस ट्रेन के अंदर जितने भी ट्रेन लाइट और एसी है सबको आपको देखना है, तो इसमें भी बहुत सारा टीए बन जाता है, तो इसका भी पैसा थोड़ा ज़्यादा है। और थर्ड नंबर पे आपको ये वाला एसएनटी वाला पोस्ट डाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसका भी टीए लगभग अच्छा खासा बन जाता है, 3-4 हज़ार तक बन जाता है, तो इसको आपको थर्ड नंबर पर डाल देना। और अगर आपको शांति वाला पोस्टिंग चाहिए, मतलब शांति मतलब प्रमोशन वाला चाहिए, तो आपको ज़रूर इसमें से ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप है इसको डाल देना है। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट्समैन है इसको डाल देना, इसको दूसरी पे डाल देना, या फिर आप चाहो तो इसको 1 उसको 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का मोटा मोटा बात। अगर इसमें आपका कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको बता देना। और आपको इस ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के ऊपर और कुछ भी वीडियो चाहिए तो बताना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ग्रुप डी का स्टाफ हूँ, मेरे को अच्छे तरह से सब कुछ पता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताना, और मेरे बातों के ऊपर मत जाना, मेरा थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरे बातों का, तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हो आपसे बाद में, थैंक यू।